मेरे साथ मौजूद हैं हरियाणा के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री एवं कांग्रेस प्रत्याशी राव नरेंद्र सिंह। हम उनसे जानेंगे कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में नारनौल से उन्हें कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया गया है। उनके चुनावी मुद्दे इस क्षेत्र के लिए क्या होंगे? धन्यवाद जी। देखिए, हरियाणा के अंदर 2024 का जो चुनाव है, ये चुनाव सही मायने के अंदर भारतीय जनता पार्टी के 10 सालों और कांग्रेस के जो 10 साल थे, माननीय हुड्डा साहब जी की नेतृत्व के अंदर, उनके बीच का चुनाव है। लोग इस बात का तुलना करेंगे कि कौन सी सरकार ने कैसा कैसा कार्य लोगों के लिए किया है। जहाँ तक हमारी कांग्रेस सरकार के समय में, आप जानते हैं कि हरियाणा देश में नंबर 1 के ऊपर था, हर क्षेत्र के अंदर, चाहे वो किसान भाइयों का मैटर हो, चाहे वो खेलों की मामला हो, चाहे प्रति व्यक्ति निवेश की बात हो, कानून व्यवस्था की बात हो, और मौजूदा जो शासन है भाजपा का 10 साल का, इसमें हर व्यक्ति मौजूदा सरकार से नाराज है, चाहे वो किसान भाई हैं, चाहे कर्मचारी है, चाहे नौजवान है, चाहे वो गरीब हमारे एससी समाज के, दलित समाज के लोग हैं। इसलिए लोग इन बातों की जरूर तुलना करेंगे, इनका विकास को देखेंगे और इस आधार के ऊपर कि चुनाव होगा कि भी हरियाणा के लोग क्या चाहते हैं, विकास चाहते हैं, क्या महंगाई से छुटकारा चाहते हैं, क्या बेरोजगारी छुटकारा चाहते हैं, और किस प्रकार से अच्छी सुविधाएं कौन सी सरकार या कौन सी पार्टी दे सकती है। हरियाणा में जब आप 2009 वर्ष का चुनाव जीते, जब आप हजका में शामिल थे, पूर्व मुख्यमंत्री भजन लाल जी आपको तीसरा पुत्र मानते थे। फिर आप कांग्रेस में गए और कांग्रेस में आने के बाद आपको स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया। आपने ऐसा क्यों? देखिए, हरियाणा जनहित कांग्रेस कांग्रेस पार्टी से निकल के ही एक अलग दल बना था, जो चौधरी भजन लाल जी और कुलदीप बिश्नोई जी के नेतृत्व में बना था। मैं कांग्रेस पार्टी शुरुआत की 1996 में, पार्टी से विधायक बना 96 में, 2000 में और 2005 में कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में ही मैंने अटेली विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा। 2 बार मुझे विधायक बनने का मौका मिला। 2009 के अंदर जब परिस्थितियां बदली और हमें महसूस हुआ कि कांग्रेस के अंदर जो हम लोगों की उस बात को, इसी बात को लेकर के इलाके के क्षेत्र की जो बात थी, इसी बात पे हमारे विचार नहीं मिल पाए। 2005 के चुनाव के अंदर मुझे कुछ जो लोगों ने विश्वासघात किया, उसलिए मेरी आत्मा को कष्ट हुआ और हमने जो नया पार्टी बनी, हरियाणा जनहित कांग्रेस बनी, उस पार्टी के अंदर हम सहभागी रहे, काम किया। लोगों ने हमारे ऊपर विश्वास करके मुझे यहाँ से विधायक बनाया 2009 में नारनौल से। और जब विधायक बनाया तो आप जानते हैं उस समय जनहित कांग्रेस के केवल 6 एमएलए चुन करके आए थे। हम लोगों ने 6 में से 5 लोगों ने अपना अलग दल बना करके कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया और इलाके की बेहतरी के लिए, तरक्की के लिए, विकास के लिए हमने वो रास्ता चुना। और इस हमें खुशी भी है कि हमारे उस समय के दौरान में जो काम हमने अपने इलाके के अंदर कराए, अपने आप में रिकॉर्ड तोड़ काम थे, जो आज तक कभी नहीं हो पाए। जहाँ तक मेरी विधानसभा का प्रश्न है, नारनौल जिला हेडक्वार्टर होने के बावजूद यहाँ बाईपास की भारी कमी थी, सैकड़ों दुर्घटनाएं हो चुकी थी, लोग भगवान के प्यारे हो चुके थे। सारा ट्रैफिक दूसरे प्रदेशों से जो आता था, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, इधर से हिमाचल, जम्मू, चंडीगढ़, सारा नारनौल शहर के बीच में जाता था। इसलिए बहुत जरूरी था कि शहर में बाईपास बने। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरी उस निवेदन को, अनुरोध को स्वीकार किया और नारनौल में हमने बनाया। इस इलाके के बच्चे अपनी पढ़ाई करने के लिए दूसरे भागते थे, दूर तक जाते थे बेचारे, कहीं चंडीगढ़, जयपुर, रोहतक, दूर दूर। हमने नारनौल में 100 बेड का आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज बनाया गया, जिसमें इस इलाके के बच्चे अपनी पढ़ाई करते हैं। और इसी तरह से पानी का, सीवरेज का 106 करोड़ रुपए लेकर के नारनौल शहर में विकास कराया और हर गांव के अंदर करोड़ों रुपए हमने बिना भेदभाव के हर गांव में काम दिया। और इस इलाके के हजारों बच्चों को उस समय में रोजगार में हमारी कांग्रेस सरकार में योग्यता के आधार के ऊपर उनको सर्विसेज मिली। तो ये सारे कार्य ऐसे थे जो अपने आप में एक मील के पत्थर साबित हुए। तो मुझे खुशी है इस बात करके कि ये जो निर्णय था हमारा कांग्रेस पार्टी में जाने का, अपने अलग दल बना के उसको विलय करने का, वो एक सही निर्णय था। और इस बात की मुझे खुशी है इस बात की कि हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस ने बहुत काम किया। जहाँ तक चुनाव का बाद में हार या जीत की बात नहीं, जनता के हाथ में है। बहुत सी चुनाव जीत के भी हारे जाते हैं, कई बार हार के भी जीत जाते हैं, कुछ लहरें चलती है राजनीति में। कई बार लोग गुमराह होते हैं झूठे आश्वासनों से, वायदों से। कांग्रेस पार्टी के लोग कभी झूठे वायदे नहीं करते, वो जो कहते हैं वो वही वादे करते हैं जो पूरे हो सकते हैं। बीजेपी कहती है हमने 10 साल का शासन किया
और विकास कार्य किए। आपके 5 साल और बीजेपी के 10 साल किस तरह से देखते हो, क्या कहेंगे? नहीं, मैं कहना चाहता हूँ कि बीजेपी के 10 सालों में जो हमारे जनप्रतिनिधि रहे, वो अपने 10 काम गिना दें कि हमने नारनौल में 10 काम करे, और मैं अपने काम अभी आपके सामने गिना रहा था। जो भी कहा है, अगर एक भी असत्य हो तो आपके सामने आप तुलना करें इस बात की, लोगों से पूछें, लोगों पे सर्वे करें। लोग खुद इस बात को परिवर्तन चाहते हैं, और सर्वे के आधार के ऊपर ही कांग्रेस पार्टी ने मुझे यहाँ से प्रत्याशी बनाया है। बीजेपी कहती है कि हमने 152 डी बनवाया, ट्रिपल पी जैसी मूलभूत सुविधाएं दी, और हम धरातल पर जाते हैं तो पब्लिक उन्हें नकारती है, क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक 152 डी का सवाल है, ये आपको पहले भी याद होगा, एक साउथ वेस्ट कॉरिडोर के नाम से कोटपुतली बॉर्डर से लेकर के खरक तक लगभग 125 किलोमीटर लंबी जो रोड थी, और लगभग शायद 1200 करोड़ के आसपास की लागत की थी, उस रोड को बनना था, मंजूर हो चुका था, टेंडर छूट चुका था। ठेकेदार साहब बीच में काम छोड़ के भाग गया, उनकी सिक्योरिटी फॉरफिट हो गई थी, जिसमें मेरा नारनौल का बाईपास भी शामिल था। ये वही योजना थी भी किस तरह से हम नारनौल के इस बॉर्डर के लोगों को चंडीगढ़ जाने में सुविधा हो, अच्छे रोड की व्यवस्था बन सके। तो उसी को ही कागज को इन्होंने रिफॉर्म करके 152 डी बनाया, और हमें खुशी है। और अच्छा है, प्रदेश में देश में कोई भी पार्टी काम करती है तो बनना चाहिए। लेकिन मुझे इस बात का दुख भी है खास तौर से कि आज के समय में जो टोल रोड बन रहे हैं, इन रोड्स का क्या फायदा, इस सरकार को हम श्रेय कैसे देना चाहते हो? आप चंडीगढ़ कोई आदमी नारनौल जाता है तो 500 रुपए एक साइड का, आने जाने का लगभग शायद 1000 रुपए उसका खर्चा लग जाता है। तो फिर वो किस बात का, जो हम गाड़ी नहीं लेता है कोई भी व्यक्ति, तो रोड टैक्स जमा कराता है। वो रोड टैक्स किस चीज का है? रोड पे चलने का है। सरकार कहती है टोल टैक्स अच्छे रोड पर चलने का है, तो ये तो अक्षर बुरे रोड के, आप पुराना वाला टोल टैक्स बंद कर दीजिए, या आदमी नई गाड़ी लेकर के आए तो एक साथ उस पर टोल लगा दो, जो भी टैक्स लेना ले लीजिए। तो ये तो टैक्स की बात है। और कोई भी पार्टी सरकार सत्ता में आती है तो लोग उसको इसीलिए बेचते हैं कि उस पार्टी अच्छा काम करे, जनहित का काम करे, लोगों की सुविधाओं का काम करे, इस देश के किसानों की भला हो, कर्मचारी का भला हो, व्यापारी का भला हो, गरीब लोगों का भला हो। तो ये चीज तो जनता महसूस करती है और करनी भी चाहिए। लेकिन अब की बार हरियाणा में 100% परिवर्तन है, लोग मन बना चुके हैं। हाल ही के लोकसभा चुनाव में हमने परिवर्तन देख चुके हैं। कांग्रेस पार्टी 0 से 5 सीटें जीती है आपके सामने, देश में सर्वाधिक मत हासिल हुए हैं कांग्रेस को। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले समय में हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनेगी। नारनौल से जिला महेंद्रगढ़ से पूरी तरह से लोगों ने कांग्रेस पार्टी को अपना समर्थन देंगे, अपना सहयोग देंगे, आशीर्वाद देंगे। अगर आप ये विधानसभा चुनाव जीतते हैं तो खासकर नारनौल विधानसभा क्षेत्र के लिए क्या प्लानिंग है? देखिए, मैं चाहता हूं मेरे इस इलाके के अंदर जहां हम छोड़ करके गए थे, जो काम करके गए थे, उसके बाद में कोई नया पत्थर नहीं लग पाया। हमारे कामों के किए हुए को लोगों ने पत्थर लगाए हैं। इसलिए हम चाहते हैं इस इलाके के अंदर विकास हो। इस इलाके का नौजवान जो भटक रहा है बेरोजगारी में, उनकी मदद की जाए। इस इलाके के अंदर कोई आईएमटी उद्योग धंधे हम लगाएं ताकि यहाँ का नौजवान को धंधा मिल सके। इस इलाके का नौजवान अपनी कोचिंग के लिए जो बाहर भागता है, कोटा जाता है, दिल्ली जाता है, बड़े शहरों में जाता है, तो सरकार के स्तर के ऊपर कोई अच्छी कोचिंग व्यवस्था हम अपने जिले के अंदर, अपने नारनौल के अंदर करवा के दें, ताकि नौजवान बच्चों को और गरीब बच्चों को उसका फायदा मिल सके कोचिंग का, ताकि अच्छे जाकर के वो अपने सर्विसेज में भाग ले सके और गाँव का पूर्ण रूप से विकास हो। ये हमारी सोच रहेगी। क्या पार्टी मैनिफेस्टो तैयार हो गया है या नहीं? नहीं, पार्टी मैनिफेस्टो अभी तैयार हो रहा है, बहुत जल्दी घोषित होगा, लेकिन कुछ संकल्प जरूर हमारे पार्टी ने और हमारे आदरणीय नेता हुड्डा साहब ने, उदय भान जी ने किए हैं, वो मैं जरूर आपको बताना चाहता हूँ। एक तो हम चाहते हैं कि हरियाणा में हर बुजुर्ग व्यक्ति को जो मान सम्मान भत्ता है, जिसको आप वृद्ध अवस्था कहते हैं, बुढ़ापा पेंशन, वो बुढ़ापा पेंशन 6,000 रुपया करके लोगों को एक भत्ता दीजिए। घर में एक दो बुजुर्ग हैं तो 12,000 रुपये उसका आया जाए। इसी तरह से हम चाहते हैं कि इस इलाके के अंदर जो 25 लाख रुपए तक की एक स्कीम थी स्वास्थ्य बीमा के नाम से, जो राजस्थान के अंदर हमारी कांग्रेस की गहलोत सरकार ने किया था, वो स्कीम हरियाणा में देना चाहते हैं। हर व्यक्ति चाहे किसी जाति का हो, उसको सुविधा सरकार की तरफ मिले ताकि उसका इलाज मुफ्त के अंदर हो सके। इसी तरह से बिजली बहुत महंगी हो चुकी है, गरीब आदमी के लिए बिल देने बड़े मुश्किल है, तो 300 यूनिट तक बिजली फ्री हो, 500 रुपये में गैस सिलेंडर की व्यवस्था हो। और जो बैकवर्ड क्लास के भाई हैं, जिनके साथ बहुत बड़ा धोखा भारतीय जनता पार्टी ने किया है, जो हमारी क्रीमी लेयर बनती थी वो 8 लाख थी कांग्रेस के टाइम में, इन्होंने घटा के 6 लाख कर दी, और 6 लाख में भी उन्होंने आपका तनख्वाह को और खेती को आय को जोड़ दिया।
इसलिए हमारी पार्टी का फैसला है कि हम हमारी सरकार बनने पर इसको 10 लाख रुपए करेंगे क्रीमी लेयर, ताकि गरीब लोगों को, बैकवर्ड के भाइयों को फायदा मिल सके, उनके बच्चों के दाखिले हो सके, नौकरी में उनको हिस्सा मिल सके। इसी तरह सरकारी कर्मचारी भाइयों के लिए ओपीएस की व्यवस्था, जो एक उनकी पुरानी मांग है, ओल्ड पेंशन स्कीम, वो व्यवस्था हम लागू करें ताकि उन भाइयों को सुविधा का फायदा मिल सके। इस तरह से, और एक जो गरीब आदमी के लिए जो सस्ते दर प्लाट थे, जो हमारे समय के अंदर लगभग 4 लाख प्लॉट जो दिए गए कांग्रेस सरकार ने, माननीय हुड्डा साहब की सरकार ने, वो सरकार ने, बीजेपी ने बंद कर दिए। हम दोबारा शुरू करेंगे और न केवल प्लॉट देंगे अपितु साथ में लगभग 3.5 लाख की लागत से 2 कमरे और अपने रसोई बनाकर भी साथ दी जाएगी, ताकि शौचालय वगैरह बना के, ताकि उन लोगों को परेशान नहीं होना पड़े। इस तरह से कुछ संकल्प किए, बाकी घोषणा पत्र आपके सामने आए। सर, चुनावी मुद्दे क्या हैं? जनता के मूड को समझने के लिए किस रणनीति से आप लोगों के बीच जाएंगे? ये मेरा आखिरी सवाल है। नहीं, लोगों के बीच के अंदर लोगों ने मेरा काम देखा है, मेरा व्यवहार देखा है, मुझे विधायक के रूप में देखा है, मुझे मंत्री के रूप में देखा है। मेरे घर के दरवाजे 36वीं बरादरी के लिए 24 घंटे खुले रहे, मेरे मोबाइल 24 घंटे खुले रहे। तो लोगों ने मौजूदा विधायकों में और मेरे तुलना की है। मैं समझता हूँ लोग मेरे कार्य को देखते हुए और मेरे व्यवहार को देखते हुए और मेरे जो इलाके में काम किए, मेरे समय के अंदर विकास को देखते हुए अवश्य अपना पूरा सहयोग देंगे, समर्थन देंगे, आशीर्वाद देंगे। तो मेरे साथ मौजूद थे हरियाणा के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री राव नरेंद्र सिंह और नारनौल विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी। दैनिक सवेरा आप देख रहे थे, बने रहिए दैनिक सवेरा के साथ। मैं नितिन शर्मा, नारनौल। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।